हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका सेशन यहाँ पर 2021 से 24 का है, ग्रेजुएशन का। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत ग्रेजुएशन का जिनका भी सेशन यहाँ पर 2021 से 24 है, हम उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है सेमेस्टर 3 का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके थे। इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज की तरफ से कंडक्ट करवा दिया गया था। अब वेट था तो आपको फाइनल एग्ज़ाम का, यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपके सेंटर पे होता है वो कब से होगा। तो फाइनली यहाँ पर कल के दिन यानी कि 20 तारीख को 20 जनवरी को आपका जो है फाइनल जो है टाइम टेबल निकाल दिया गया कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, आशा है कि आप अभी तक देख पा रहे होंगे और देख भी लिए होंगे ग्रुप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, कॉलेज के ग्रुप से। बट हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें डियर स्टूडेंट, जिनका भी सेशन 2021 से 24 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सेमेस्टर 3 का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन देगा। ठीक है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर दिक्कत है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका भी सेशन 21 से 24 था, या फिर इससे भी पहले 20 से 23 वाले का था, या फिर आप बोल सकते हैं 19 से आपका 19 से जो आपका सेशन था 2019 वाले, 2018 वाले। ठीक है, तो अगर वो कैंडिडेट किसी भी कारणवश प्रमोटेड थे सेमेस्टर 1 में, ठीक है, प्रमोटेड थे, यानी कि मैं बता दूं प्रमोटेड या फिर आप फेल थे सेमेस्टर 1 में, और वो लोग कैंडिडेट भी यहाँ पर एक्स रेगुलर के फॉर्म में अपना परीक्षा फॉर्म भरे थे और उनका एग्जाम कब है। ठीक है, ये भी हम इस बात में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सेशन 21 है, 20 का है, 19 का है या 18 का है, डजेंट मैटर, अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल या प्रमोट थे तो आपका भी एग्जाम इन्हीं लोगों के साथ होगा। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपका 2022 से 25 सेशन वाले के लिए, ठीक है, 2022 से 25 सेशन वाले न्यू एडमिशन के लिए जिनका यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिए थे डियर स्टूडेंट, वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है, व्यावसायिक जो आपका कोर्स था वोकेशनल कोर्सेज में आपका एग्जामिनेशन कब होगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका टाइम टेबल दे दिया गया, आपका एग्जाम इसी डेट में होगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई आपका डेट चेंज नहीं होगा। एडमिट कार्ड जो आपको डाउनलोड होगा डी स्टूडेंट, वहाँ पर भी ऐसे ही मेंशन रहेगा। आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर सेक्शन बनाए रहेंगे नीचे, किस दिन आपका कौन सा एग्जाम है, कौन से सिटिंग में एग्जामिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपका मेंशन रहेगा। एडमिट कार्ड का लिंक जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं एक्चुअली आपका जो दिक्कत है वो आपका मैं दूर कर देता हूँ। तो देखिए वीडियो अब अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, बट वीडियो को पूरा देखिए। हम दोनों को अलग अलग टाइप से बताएंगे। पहले आपको बताएंगे हम सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन का टाइम टेबल, ठीक है, सेमेस्टर 3 21 से 24 सेशन के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है। इसके साथ साथ हम बताएंगे जो एक्स रेगुलर कैंडिडेट है, यानी कि फेल हो गए या प्रमोटेड है सेमेस्टर 1 में, उन लोगों के लिए, और फिर वोकेशनल के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीनों चीज़ आपको मिलेगा सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आपको आशा है कि क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर 3। आप देख सकते हैं ये सेमेस्टर 3 का आपका प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन, ठीक है, 21 से 24, जिनका सेशन 21 से 24 रखा गया है। ठीक है, अंडर CBCS कोर्सेज इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन के साथ साथ UG के साथ साथ आपका वोकेशनल कोर्सेज में भी जो एडमिशन लिए थे डियर स्टूडेंट, उन सभी लोगों का भी टाइम टेबल इसी के अनुरूप चलेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको बता दें, नीचे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर देखिए क्या मेंशन है। आप वैसे देखना सीख गए होंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आ गए, फर्स्ट सेकंड में, तो आप वैसे ही यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर जो नहीं पता है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया UG सेमेस्टर 3, आपका जो एग्जामिनेशन है डियर स्टूडेंट वो पूरा का पूरा एग्जाम सेकेंड सिटिंग में है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए सेकेंड सिटिंग में है, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में आपका सेमेस्टर 1 सेशन 22 से 26 वालों का एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, देख सकते हैं टाइम जो आपका 1 बजे यानी कि 1:30 यानी कि 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। ये 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, आपको पता ही होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोर पेपर जो भी होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सेमेस्टर 3 में ग्रेजुएशन वालों का कोर पेपर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, आपका 3 कोर पेपर का एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बात का आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो अपना जो भी कोर पेपर होगा आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपका गैप दिया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके
साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो वोकेशनल कोर पेपर होगा, ठीक है, आपको वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए वोकेशनल कोर 5 का जो एग्जामिनेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद फिर यहाँ पर वोकेशनल कोर 6 का भी यहाँ पर मेंशन है। तो वोकेशनल वाले जिनका सेशन 21 से 24 है उनके लिए भी दिक्कत नहीं, आपका भी एग्जाम यही टाइम टेबल के हिसाब से होगा, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जनरल इलेक्टिव का भी पेपर होता है, वो आपका 3 घंटा का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी आपका यहाँ पर सेकंड सिटिंग में है। आशा है पूरा एग्जाम आपका सेकंड सिटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में सेमेस्टर 1 का एग्जाम यहाँ पर दे दिया गया है टाइम की वजह से। तो फिर आपको सोचना नहीं है, सेकंड सिटिंग में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आप देखिए फर्स्ट सिटिंग में आपका जो है सेक पेपर का एग्जाम होगा, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है या फिर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आपका मैं आपको बता दूं ये आपका एग्जामिनेशन है वो 1.5 घंटा का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक वाला पेपर यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं और वहां पर टिक लगाना होता है, जो सही होता है ओएमआर सीट में उनका यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका सेक पेपर होगा आप यहाँ पर अपने अनुरूप देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर अपने अनुरूप जिस दिन होगा आपका सेक पेपर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सिर्फ आपका जो है सेक पेपर का ही एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग में है, वैसे आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बातें बताया गया जो कि आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको अगर नहीं मिला है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है टच एग्जाम के नाम से, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए आपका सेशन क्या है, तो देख लीजिए ये सेशन 21 से 24 के लिए और ये आपका 3rd सेमेस्टर के लिए है, ठीक है, नियमित छात्र यानी कि रेगुलर कैंडिडेट के लिए। अब हम चलिए यहाँ पर बात करते हैं जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे सेमेस्टर 1 में किसी भी सेशन में, उन सभी के लिए, और जो आपका न्यू कैंडिडेट है वोकेशनल कोर्सेज के लिए उसके लिए भी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए सेमेस्टर 1 में जो प्रमोटेड थे या फिर फेल थे। फिर से सुनिएगा, सेमेस्टर 1 में जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड थे या फिर फेल थे या पहले एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे थे, पहली बार वो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा लेने एडमिशन करवाने के बाद, तो उन सभी के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस आपके लिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए आपका सेशन 2021 से 24 था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप 2021 में एडमिशन लिए थे, किसी कारणवश आप सिर्फ एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, बस आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरे बट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप भी यहाँ पर एक्स रेगुलर की श्रेणी में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी जो आपका न्यू सेशन का एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका 22 से 26 है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख पाओगे ये 4 साल का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। बट जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है डियर स्टूडेंट, उनका जो है आपका 3 साल का ही ग्रेजुएशन का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और जो वोकेशनल कोर्सेज में इस बार एडमिशन लिए हैं 2022 में, तो वोकेशनल कोर्सेज भी आपका जो है 3 साल का ही रहेगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 1 21 से 24 स्पेशल दिया गया है। उसके साथ साथ 2022 से 25 अंडर CBCS कोर्स इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2022 में लिए हैं वोकेशनल कोर्स में एडमिशन, उनका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का ही है और उन लोगों का एग्जाम भी इसी अनुरूप होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। तो देखिए जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे, जिस दिन आप प्रमोटेड, जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड थे, अगर कोर पेपर में होंगे तो कोर 1, 2 का आपका एग्जाम देना पड़ेगा। अगर जनरल इलेक्टिव या AECC में प्रमोट होंगे तो सिर्फ एक पेपर का आपको एग्जाम देना है, वो आप परीक्षा फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी भरे तो एडमिट कार्ड आपका जब निकल कर आएगा तो आप वहां पर देख लीजिएगा, आपको ईजी तरीका से आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम किस दिन है। आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप सेमेस्टर 3 के कैंडिडेट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सेमेस्टर 3 के कैंडिडेट हैं और सेमेस्टर 1 में प्रमोट हुए हैं और आप सोच रहे होंगे कि दोनों एग्जाम एक साथ हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ठीक इस बात के लिए आपको बता दें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सेमेस्टर 3 का लगभग एग्जाम आपका जो है डियर स्टूडेंट वो आपका सेकंड सिटिंग में है, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ये जो एग्जाम है सेमेस्टर 1 का वो फर्स्ट सिटिंग में है 9-9:30 बजे से 12 बजे तक के, तो आप आराम से दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर एक दिन एग्जाम पड़ जाएगा तो वही होगा कि आपको जो एक एग्जाम है वो 12:30 में आपका खत्म होगा, दूसरा एग्जाम आपका 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको गैप जो है वो 1 घंटा का आपको
आपको सिर्फ मिलेगा, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आपका प्रमोटेड है तो। बट एग्जाम आपका सेम डे होगा तो टाइम अलग अलग होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। वैसे एग्जाम सेम डे नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट, उनको एडमिट कार्ड सेमेस्टर 1 का भी निकालना पड़ेगा, प्रमोटेड है उन सभी को, और 3 के हैं तो उनका तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि 3rd के कैंडिडेट हैं हम सेमेस्टर 3rd का और 1 का एडमिट कार्ड नहीं निकालेंगे, ऐसे ही चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको एडमिट कार्ड पर्सनली अगर 1 में प्रमोट हुए सेमेस्टर 1 में तो इसका अलग एडमिट कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। वहीं 3rd का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, नियमित छात्र हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, 21 से 24 आपका सेशन है, तो फिर आपको 3rd का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3rd के साथ साथ आपको सेमेस्टर 1 में अगर प्रमोट हुए तो इसका भी एडमिट कार्ड आपको निकालना ही है, वेबसाइट पे निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन फॉर्म अलग अलग भरे होंगे, आपको पता होगा, तो एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएगा, बस आपको वहां पर मेंशन रहेगा जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन आपको जाकर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आशा है समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 21-24 स्पेशल एग्जामिनेशन या प्रमोटेड स्टूडेंट हैं जो पहले कभी एग्जाम सेमेस्टर 1 के नहीं दिए हैं, उन सभी का कोर 1 का एग्जाम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। कोर 1 का जैसे कि आपका मान लीजिए कि हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी आपका यहाँ पर है, हिस्ट्री का होगा तो आपका 31 जनवरी को है, ठीक है। तो अपने अनुरूप यहाँ पर देख लीजिएगा। और वोकेशनल कोर्सेज जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उन सभी का यहाँ पर, रेगुलर कैंडिडेट दैट मीन्स कौन, जो 2022 से 25 जो इस बार एडमिशन लिए, उन सभी लोगों का एग्जाम इसी के अनुरूप चलेगा, आपको यही टाइम टेबल पे मिलेगा। क्योंकि आपको सबसे पहले आपका सेशन और आपका जो ईयर है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको रोज लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, ये बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि आप एक दिन लेकर गए और फिर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगा, एडमिट कार्ड रोज आपको लेकर जाना है, ठीक है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे आशा है पूरी तरीका से। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज थे वोकेशनल कोर्स को लेकर, प्रमोटेड स्टूडेंट या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट और सेमेस्टर 3 वाले, उन सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो पाए, ठीक है। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।